नमस्कार, मैं आपको लिए चलता हूँ ढोरनाथ मंदिर के पास। जो इसके पहले मैंने वीडियो छोड़ा था आपको कि कितनी गंदगी है। यहाँ के शासन प्रशासन के द्वारा ध्यान नहीं दिए जाने के बाद इस नदी में गंदगी होने के चलते यहाँ ना लोग आते थे और ना ही जल भराई का काम होता था। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद लोगों के मन में जागरूकता आई और यहाँ सफाई का कार्य एकदम पूर्ण रूप से चलता हुआ। सफाई के कार्य में कुछ लोग, कुछ युवा यहाँ उपस्थित हैं जो अपने हुनर से या जो भी व्यवस्था है, जो इसमें तैराक हैं वो तैराक ही नदी में कूदे हैं। चूँकि यहाँ पानी आपको मैं बता दूं कि 20 फीट से ऊपर पानी है और 20 फीट से ऊपर पानी में वही कूद सकता है या वही काम कर सकता है जो अच्छा तैराक हो। और देखिए रस्सी के सहारे जलकुंभी को बांध करके एक टायर में हवा भर के वहाँ तैरता हुआ व्यक्ति, कितनी मुश्किल हो रही है इस तोड़ में, इस पानी में, इस गंदगी में उस व्यक्ति को, उस जलकुंभी को हटाने के लिए। उस मुश्किल का सामना करते हुए वह व्यक्ति उस पानी में जलकुंभी की गंदगी को हटाने के चक्कर में लगा हुआ है। लोगों में यह जागरूकता आई और कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिससे मैं आपको मिलाऊंगा। कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं जिनके मन में यह भावना आई कि नहीं, यह जो वीडियो डाला गया है वो बहुत ही अच्छा है और वहाँ सफाई की आवश्यकता है। वो कौन बुद्धिजीवी हैं, किस तरह से उन्होंने इस सफाई के कार्य को करने में की शुरुआत की। यह काम आज ही नहीं, यह काम कल भी हुआ है। कल 11 बजे रात तक हुआ है। यह किनका हौसला है, किन लोगों ने उनको प्रोत्साहित किया जो इसको सफाई के लिए आगे आए और सफाई कर रहे हैं। सफाई होने से यहाँ का वातावरण बिल्कुल ही बदल चुका है। वह भी दृश्य मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। मैं वो स्थिति आपको दिखाना चाहता हूं जो कि इसके पहले जिस स्थल से, जिस लोकेशन से मैंने वीडियो डाला था उस समय की क्या स्थिति थी और अभी की स्थिति देखिए। अभी सफाई कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उधर से जो जलकुंभी टूट कर आ रहा है वहाँ खाली, अभी धीरे धीरे यह करके आगे निकल जाएगा। और यहाँ की सफाई की स्थिति देखिए। उस समय कहीं भी आपको जल दिखाई नहीं देता था नदी में, जबकि यह बीच धारा है नदी का, इसमें पूर्ण रूप से पानी रहता है। उस समय आपको जलकुंभी के चलते एक भी जल का कतरा आपको दिखाई नहीं देता था। यह जो किनारे का कटाव किया है नदी पानी के चलते, वह दृश्य मैंने आपको पूर्व में भी दिखाया था। अभी की स्थिति जो है एकदम साफ स्थिति है और युद्ध स्तर पर लोग लगे हुए हैं, इसको साफ कर रहे हैं। यही मैं कहता हूँ कि व्यक्ति के मन में कब कौन सी भावना आ जाए ये कोई नहीं जानता है। मुझे लगता है कि यह वीडियो जाने के बाद लोगों को ऐसा लगा कि नहीं, यह कार्य जो है एक पुण्य का काम है और इसमें सफाई करने के बाद बहुत सारे ग्रामीण को, बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है या वह नदी के किनारे आकर के घाट पर बैठकर सुकून का एक क्षण, एक समय बिता सकते हैं। यह दृश्य जो हम आपको दिखा रहे हैं वह नए पुल पर से पुराने पुल का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। देखिए पानी का जल स्तर जो बढ़ा हुआ है, यह जल स्तर और बढ़ ही रहा है। वहाँ लोगों की भीड़ लगी है क्योंकि उसके पश्चिम में सफाई चल रही है और वह गंदगी जो पुराने पुल पर आकर लग जाती है तो पुराने पुल पर पूरा दबाव बनता है। अगर वह दबाव बढ़ता गया तो पुल गिर भी सकता है। तो इसकी सफाई कितनी ज़रूरी थी, यह चीज़ आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और मेरा वीडियो लोगों को देखने के बाद हृदय में यह लालसा जगी कि नहीं, यह भोले बाबा की नगरी की सर सफाई करनी चाहिए और वो सफाई का त्वरित काम लग गया। यह वीडियो आपने पूर्व में एक दिन पहले देखा था, दूसरे दिन से काम लग गया और काम भी लगा, वो युद्ध स्तर पर लगा। वो युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और वह काम 2, 3, 4, 5 दिन तक चलेगा जब तक नदी की, ढोड़ बाबा की नगरी के पास का जो स्थल पूर्ण रूप से साफ़ नहीं हो जाता है, तब तक यहाँ के ग्रामीण या मंदिर की समिति इसको छोड़ने वाली नहीं है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जलकुंभी जो आप देख रहे हैं, यह जलकुंभी उधर से काट कर जो फेंका गया है, बहाव के चलते हुआ है। ग्रामीणों ने मुझे ऐसा बताया, मुखिया जी ने हमें ऐसा बताया, सुशील भाई ने, कि इसमें भी काम लगेगा। पहले 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, लेकिन इसकी सफाई कर दी जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ यह जो पानी भरा हुआ है और ये बिल्डिंग जो खड़ी है,
इसको देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह बिल्डिंग कहाँ खड़ी है। इस पर मुझे खास बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बिल्डिंग देखिए, ये बिल्डिंग में पानी पूर्ण रूप से घुस चुका है, यानी नीचे के तले से लोग हट चुके हैं और यह कटाव नदी का कटाव भी जारी है। और मंदिर जस्ट पुल है नदी के पास, नदी पर पुल है और नदी के पुल के जस्ट बगल में यह 1 2 3 4 तल्ले की बिल्डिंग है। यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, यह मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को कि यह घर जो है, यह भवन जो है कहाँ है। इस पर ना कोई शासन, ना कोई प्रशासन, ना कोई बीडीओ, ना कोई सीओ, ना किसी प्रकार का किसी का ध्यान नहीं है। जब बाढ़ ने विकराल रूप धारण किया और गंदगी के चलते पानी यहाँ जमने लगा और वह ग्रामीण के इलाकों में घुसने लगा, तब लोगों की आँख खुली। तभी क्या होगा नहीं होगा अब तो ये आगे की बात है। अब मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ कि जो पुराना पुल है, उस पुराना पुल के पश्चिम की तरफ जो गंदगी बहाया या जलकुंभी उधर भी था, क्योंकि उसके आने से पुल का मुंह बंद हो चुका था और पुल पर दबाव बन सकता था, पुल कभी भी गिर सकता था। तो उसकी भी सफाई युद्ध स्तर पर चल रही है, जिसमें एक समाज सेवी पूर्व मुखियापति श्री सुशील बाबू ने लोगों को जागरूक करके और कुछ अपने धन को खर्चा करके या चाहे जिस तरह से मोटिवेट करके लोगों को, और उनके नेतृत्व में यह सफाई का काम चल रहा है। आइए मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से वहां दिखाता हूं कि किस युद्ध स्तर पर वहां काम चल रहा है। ये देखिए, ये पुराने पुल का पश्चिम का हिस्सा है जिसमें काफ़ी गंदगी है। यहाँ जो आपको ये जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये कितने मेहनती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह जो गंदगी थी बहुत पहले से थी, लेकिन लोगों में जागरूकता जब से आदमी जगा तभी से सवेरा यह बात कही जाती है। उसका जीता जागता प्रमाण आपको देखने को मिल रहा है। नदी में इतना पानी है कि अगर तैराक न हो तो व्यक्ति डूब सकता है। उसमें से ट्यूब के सहारे, रस्सी के सहारे लोगों को वहाँ भेजा जा रहा है जहाँ गंदगी है, और उस गंदगी को खींच करके उस बहाव में डाला जाता है और उस बहाव के चलते वो आगे की तरफ निकलते जाता है। मैं इधर थोड़ा सा दिखाना आपको चाहूँगा कि जो बाज़ार जहाँ ग्रामीण बसते हैं, जहाँ आबादी हो जाती है, वहाँ गंदगी और कचरा तो स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन नदी में पानी आता है, बाढ़ आता है तो उसको सफाई करते हुए निकल जाता है उसी तरह से। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लोगों में जागरूकता आई और यह काम हुआ, बड़ी ही सराहनीय काम है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने इस चीज़ को सोचा और सोच करके यह काम लगवाया, और काम लगाने के बाद सफाई युद्ध स्तर पर चल रहा है। आइए मैं आपको उनसे मिलाता हूं, उस महापुरुष से मिलाता हूं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी समाज में ही व्यतीत कर दी और समाज के कार्यों को लेकर के, समाज की चिंता को लेकर के वो हमेशा तत्पर रहते हैं। कुछ कारण होगा जिनके चलते वो पहले नहीं आए, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि वीडियो देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यह काम करना चाहिए। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनसे 2-4 शब्द बात करते हैं कि आखिर इसके बारे में उनकी अवधारणा क्या है, उनकी बातें क्या हैं। आइए। नमस्कार। नमस्कार। मुखिया जी, यह काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन गंदगी इतनी ना है कि अब क्या कहा जाए। लेकिन आपके सोच से, आपके पहल से यह सफाई हो रहा है। आम जनता को मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये भावना आपके मन में कैसे आई? क्योंकि यहाँ के जो भी नेता हैं या जो भी प्रतिनिधि हैं, उनका इस पर ध्यान नहीं है। क्योंकि आप भी पूर्व में मुखिया रह चुके हैं और वर्तमान में आम नागरिक हैं, समाज सेवी हैं, और समाज में आपका कितना योगदान रहा है ये पूर्व से लोग जानते हैं, भली भांति जानते हैं। लेकिन यह कार्य एक बहुत बड़ा कार्य है, यह एक बहुत बड़ा कार्य है। इस कार्य को करने में सबसे बड़ी बात है कि हौसला की ज़रूरत है। पैसा रुपया की तो बात ही हटा दीजिए, हौसला का ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसमें कल भी काम हुआ है, मुझे जानकारी है। कल भी मुझे यहाँ के ग्रामीण लोगों ने बताया कि कल 11 बजे रात तक काम हुआ है। आप काम लगा करके कोई ज़रूरी काम से यहाँ से निकल गए थे, लेकिन यहाँ जिसको काम आप लगाए थे वो 11 बजे रात तक लोग काम किए हैं, जिसमें पुल के उधर का लोग सफाई किए हैं। दूसरा स्थान इसमें आता है।
ये मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा कि इसकी सफाई तो ज़रूरी थी, लेकिन ये आपके मन में भावना कैसे आई? देखिए संतोष जी, हम तो आए आपका वीडियो मोबाइल पर देखे हम। आप बहुत आपका सहयोग इसमें बहुत है सफाई में, इसलिए कि आप जगाए कि ये काम ज़रूरी है। हम जब आपका वीडियो देखें कि ढोंड बाबा मंदिर के पास गंडकी नदी में इतना गंदा है, हालांकि सभी लोग मिल करके हर बार छठ के बेर सफाई करवाते थे और भारी मात्रा में यहाँ छठ के लोग आते हैं। जैसे आपका वीडियो में हम देखे कि कई गांव के लोग छठ में आते हैं, तो इसमें हम आए और घूमे, देखे कि कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। आपका वीडियो देखने के बाद हमको ये लगा कि यह ज़रूरी है, क्योंकि यह गंडकी नदी इतना ना गंदा हो चुका है कि इसमें पहले हम लोग कूद कूद करके नहाते थे, इसमें हम लोग पानी में पौड़ते थे, छुआ छुप खेलते थे, लेकिन अब वो उस टाइप का नदी नहीं है। लेकिन हम कहें कि ये आपके माध्यम से हम जब देख लिए तो कहें कि ये बाई काम लगना चाहिए और इसको तुरंत सफाई होना चाहिए। यह बहुत बड़ा काम है। और लोगों का बात छोड़िए, हम तो अपना लाइफ समाज में ही लगाए हैं, आप तो जानते हैं, और समाज में ही अपना लाइफ उम्र त्याग किए हैं और त्याग रहेगा भी। यह हम नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता भी मेरा सहयोग दे रही है। और ये ढोंड बाबा मंदिर समिति के तरफ से जो भी खर्च इसमें लगता है वो ढोंड बाबा मंदिर समिति के तरफ से दिया जा रहा है और उसी के माध्यम से ये सफाई हो रहा है। जो भी सफाई होता है ये ढोंड बाबा मंदिर के तरफ से ही सफाई होता है। उसमें के एक मामूली हम कार्यकर्ता के हैं, तो हमको लगा और टीम से बात किए तो लोग बोले और सभी जनता ने बोला कि नहीं भाई आप मुखिया जी सफाई इसको करवाइए, हम लोग सहयोग करेंगे। तो सहयोग तो अभी किसी से नहीं लिया गया है, मंदिर के तरफ से ही ये जो भी इसमें लागत खर्च है वो लगाया जा रहा है। अब इसमें सफाई कुछ हो चुका है और कुछ कल परसों तक पूरा पूर्ण रूप से सफाई हम लोग करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने हमसे बात की। आगे आप लोगों ने सुना कि यह मंदिर समिति के तरफ से कार्य हो रहा है, जिसका नेतृत्व खुद मुखिया जी सुशील कुमार कर रहे हैं। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि एक समाज सेवी व्यक्ति समाज में जब उतरता है तो अपना तन मन धन समर्पित करके उतरता है, और जब वह काम ठान लेता है तो उस काम को अंतिम चरण तक पहुंचाने के बाद ही दम लेता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस सफाई में मंदिर समिति है, यहाँ के आम ग्रामीण भी है जो सहयोग के रूप में यहाँ देख रहे हैं, उनकी भी इच्छा जागृत हो रही है कि हम भी कुछ इसमें मदद करें। आइए हम यहाँ के आम जनता जो है, आम जनता का कुछ जो मोटिवेशन है, कुछ जो बातें हैं उनके हृदय में कि ये सफाई कार्य हो रहा है तो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक उचित है, कहाँ तक उचित नहीं है, हम आम जनता से जानते हैं। इसी बीच हम आपको मिलवा रहे हैं। आपका क्या नाम है? उमाशंकर प्रसाद। कहाँ घर है आपका? लालातपुर। अच्छा, ये जो काम हो रहा है, इस काम को देख करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। यह काम मंदिर समिति की तरफ से हो रहा है, जिसका नेतृत्व सुशील भाई कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये काम मैंने साल में हमेशा होना चाहिए कि बस बरसात में ही बस? मतलब इसका तो कटाई हो तो बहुत अच्छा रहेगा। सरकार द्वारा इसका कटाई सफाई हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तो जलकुंभी साफ कर देने से खाली एक बार हो जाने से थोड़ा साफ होता है। सरकार इसका व्यवस्था करे तो अच्छा रहेगा। हाँ, सरकार इसकी व्यवस्था करे कि बारिश होने के पहले इसकी कटाई हो और सफाई रहे तो अच्छा रहेगा। देखिए, एक ग्रामीण कितने जागरूक हैं। इन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा अगर कटाई पहले हुई होती तो ये नौबत देखने को नहीं मिलती। एकदम बात सही है। मैं इसी दौरान मैं दूसरे ग्रामीण से आपको मिलवाता हूँ। ये आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है राजकुमार माझी। कहाँ घर है आपका? हरपुर कोठी है। हरपुर कोठी घर है? हाँ जी। यहाँ कब से हैं? हम कल भी आए थे, परसों भी आए थे। यहाँ के रात भर हम देखे हैं। हमारा जितना
समय है उतना हम दे रहे हैं। हम बार बार आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, सफाई बहुत बढ़िया हो रहा है। ये मुखिया जी के तरफ से हो रहा है, ढोल बाबा की तरफ से। कौन मुखिया जी की तरफ से? सुशील भाई जी की तरफ से। अभी मुखिया हैं वो? अभी मुखिया जी नहीं है वो। अच्छा, पूर्व में थे? पूर्व में थे वो मुखिया जी। अच्छा। उनका बहुत सहयोग है इसमें, बहुत सफाई हो रहा है, बहुत बढ़िया अच्छा हो रहा है। अगर सरकार की तरफ से इनका सब कुछ हो अच्छा, ये सफाई हो जाता पहले तो नहीं, अब ठीक ठाक है। मैंने ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। यह कार्य जो हो रहा है यहाँ आम जनता है उन्हीं को ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो इस तरह से एक जागरूकता बनी और लोगों ने यह समझा कि सफाई होनी चाहिए और सफाई का कार्य चल रहा है। यह सफाई का कार्य 2-3 दिनों तक चलेगा। मुझे समय मिला तो मैं कवरेज आपको 2-3 दिखाता रहूँगा। फ़िलहाल इतना ही। यह चैनल अगर आपको अच्छा लगे, यह काम अच्छा लगे तो इसको आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।